एरन बस एक सपना देख रहा होता है और उसके ऐसे चौंक के उठ जाने पर मिकासा उससे पूछती है कि क्या एरन तुमने कोई बुरा सपना देखा। और वो देखता है कि उसके गले पे एक चाबी लटकी हुई होती है। मिकासा एरन से कहते हैं चलो वो लोग खाना बांट रहे हैं। फिर वो लोग बाहर आके देखते हैं कि कुछ लोग खाने के लिए लड़ रहे होते हैं। तभी आर्मिन उनके पास 3 ब्रेड लेकर आता है और वो कहता है ये लो तुम दोनों के लिए। दादाजी ने बच्चों के नाम लेकर एक्स्ट्रा ले लिए। कुछ लोगों को खाने के लिए लड़ते हुए देख एक सैनिक दूसरे सैनिक से कहता है कि टाइटन्स दीवार तोड़ के अंदर आने के बाद इन्हें भी क्यों ना खा गए, ऐसे तो हमारे खाने की तंगी और भी बढ़ेगी। और ये सुनकर एरन गुस्से से उस सैनिक को लात मारता है और वो दोनों सैनिक उसको मारते हुए कहते हैं तुम्हारी दिक्कत क्या है। और एरन कहते हैं कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तुमने अभी तक अपनी आंखों से नहीं देखता कि वो टाइटन इंसानों को कैसे खाते हैं। और ये सुनकर वो सैनिक उसे फिर से मारने के लिए आगे बढ़ता है और आर्मिन उसके सामने आके कहता है कि उसकी भूख ने उसे चिड़चिड़ा बना दिया है, अभी उसने बहकावे में ऐसा कह दिया, हमें माफ कर दीजिए। तभी वो सैनिक अपने आसपास देखता है कि लोग उसे देख रहे होते हैं, इसलिए वो अपनी बात पलटते हुए कहते हैं कि हमारी ही वजह से तुम भूखे नहीं मर रहे, इस बात का तो एहसान मानो। वो ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है और एरन धीरे से कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं कायरो का एहसानमंद नहीं हूँ। मैं वापस वॉल्डमारिया में जाऊंगा और रास्ते में हर एक टाइटन को मार डालूंगा। और ऐसा कहते हुए उस ब्रेड को वो आर्मिन की तरफ फेंक देता है। आर्मिन उसे पकड़ के कहता है कि तुम भूख से मर जाओगे। और एरन कहता है कि कब तक दूसरों की दया पे जिंदा रहोगे। और आर्मिन कहता है कि हम और कुछ भी नहीं कर सकते, हम दीवारों के अंदर ही जिंदा रह सकते हैं। तो एरन कहता है कि ठीक है, तो फिर तुम कैद जानवरों की तरह जियो, कायर कहीं के। ये सुनकर मिकासा जोर से एरन को मुक्का मारती है और कहती है कि अगर आर्मिन कायर है तो हम भी कुछ अलग नहीं हैं। कि टाइटन से बचना हो या शहर से निकलना, हमने खुद कुछ भी नहीं किया। कमजोर लोग एक टाइटन को भी नहीं हरा सकते। तुम्हारी मॉम के कहे मुताबिक हमें जीते रहना होगा। और ऐसा कहकर वो एरन के मुंह में वो ब्रेड ठूस देती है और कहती है कि खाओ जिंदा रहने के लिए। कुछ दिनों बाद रेफ्यूजीज को खेती के लिए लगाया गया। फिर भी जब खाने की कमी बनी रही तो सैनिकों के साथ साथ सरकार ने और रेफ्यूजीज को भी शामिल कर लिया। टाइटन से लड़ने के लिए करीब 2,50,000 लोग लगाए गए। वो पूरे आबादी के 20% थे, पर बस सिर्फ 100 लोग ही बच पाए। हालांकि उनकी कुर्बानी ने कुछ हद तक खाने की तंगी दूर कर दी। उन 2,50,000 में से एरमिन के दादाजी भी थे जो कि मारे गए। और एरन कहते हैं कि मैं अगले साल में ट्रेनिंग कोर्स में भर्ती होऊंगा, मैं खुद को ताकतवर बनाऊंगा। और एरमिन कहता है कि मैं भी। इसके बाद मिकासा भी कहती है मैं भी। और एरन कहता है कि इसकी जरूरत नहीं, तुम्ही ने कहा था ना कि जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है। तो मिकासा कहती है कि तुम्हें जिंदा रखने के लिए ही मैं भर्ती होंगी। तो एरन कहता है कि ठीक है, हम सब साथ रहेंगे। और फिर 1 साल बाद 104 ट्रेनिंग कॉर्प्स की भर्ती शुरू होती है। और एक सैनिक सभी से कहता है कि तुम्हारे लिए बुरी खबर है, मैं कीथ शार्टेस तुम सबका इंस्ट्रक्टर हूँ और मैं तुम्हारे पल के बिछाए स्वागत नहीं करने वाला। अभी के लिए तुम सिर्फ एक चारा हो जो टाइटन्स मजे से खाएंगे, अभी वही तुम्हारी औकात है। हम तुम नकारा को अगले 3 साल में जाबाज बनाएंगे और 3 साल बाद जब टाइटन तुम्हारे सामने होगा भी तुम चारा रहोगे या जाबाज की तरह उनका शिकार करोगे। क्या तुम उनके लिए इंसानी मुरब्बा बनोगे या उनका मुरब्बा बनाओगे। और फिर एरन मन ही मन कहता है हाँ मैं बदलूंगा और फिर उनमें से हर एक को मार डालूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड कमेंट तो बनता है बॉस। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को अपने चाहने वालों के संग शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।